मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। मणिपुर पर मोदी को घेरने की बनाई जा रही है रणनीति। पीएम मोदी को मणिपुर पर जवाब देने के लिए मजबूर करेगा विपक्ष। विपक्ष मणिपुर पर पीएम मोदी से जवाब चाहता है, मांग कर रहा है कि पीएम मोदी सदन में आए, मणिपुर पर चर्चा करें। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर का मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए इस पर नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए। नियम 267 में चर्चा कराने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। लंबी चर्चा होती है, पहले पीएम अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को बोलने का मौका मिलता है। हर दल को मौका दिया जाता है और बाद में पीएम सभी सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन मोदी सरकार विपक्ष की मांग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से नियम 176 के तहत चर्चा की बात कही जा रही है। पेच यही फंस गया है। नियम 176 में संक्षिप्त चर्चा होती है। जिस विभाग का मामला होता है उस विभाग का मंत्री चर्चा शुरू करता है और बाद में जवाब भी देता है। मणिपुर का मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसलिए अमित शाह ने लोकसभा में सरकार का रुख भी साफ कर दिया। शाह ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की चर्चा की जगह हंगामा मचा रहा है। आइए और चर्चा करें। जिस नियम के तहत ऐसे मामलों में चर्चा होती है उसी पर करें, कोई नई परंपरा न डाले। तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि कोई नई परंपरा नहीं डाली जा रही है। पहले भी कई मामलों में नियम 267 के तहत चर्चा की जा चुकी है। बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। यूपीए 2 की सरकार के समय भी नियम 267 के तहत 2 बार चर्चा हुई थी। एक बार ईडी की नियुक्ति का मामला फंसा था। थॉमस की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ईडी की नियुक्ति प्रक्रिया में पीएम, नेता विपक्ष और सरकार का एक मंत्री शामिल होता है। पीएम की ओर से थॉमस का नाम रखा गया था। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी। उन्होंने विरोध किया, कहा कि थॉमस के खिलाफ खुद ही ईडी की जांच चल रही है, उन्हें ये पद नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुषमा की बात नहीं सुनी गई। बहुमत में थॉमस की नियुक्ति कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष ने हंगामा मचा दिया। मनमोहन सिंह की सरकार को झुकना पड़ा। चर्चा हुई तो मनमोहन को बयान देना पड़ा। सदन में माफी मांगनी पड़ी, अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद जल्दी दूसरा मौका आया। इस बार कोयला खनन मामले में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनमोहन सरकार ने नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराई। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि अगर मणिपुर पर भी इसी नियम के तहत चर्चा हो जाती है तो कोई नई परंपरा नहीं पड़ेगी। संसदीय लोकतंत्र लचीला होता है, सरकार को अड़ना नहीं चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों को सलाह दी है कि विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, उन्हें करने दें और अपने काम पर ध्यान दें। हमें 2047 तक विकसित देश बनाना है। तीसरे टर्म में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई है। विपक्ष दिशाहीन है। अंग्रेज आए और उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था, उसी तरह विपक्ष अपने को इंडिया के नाम से पेश कर रहा है। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के साथ उनकी मांग पर भी निशाना साधा है। दूसरी ओर विपक्ष ने भी अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी शुरू कर दी है। विपक्ष पीएम मोदी को संसद में बयान देने को मजबूर करने की तैयारी में है। राज्यसभा में भले ही पीएम बयान नहीं दे, लेकिन उन्हें लोकसभा तक लाने की तैयारी हो गई है। इसके लिए मोदी सरकार खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फैसला हो चुका है। विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मणिपुर का मुद्दा उठाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का हर सांसद मणिपुर पर ही बोलेगा। ऐसे में जब पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देने खड़े होंगे तो मजबूरी होगी कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे, मणिपुर पर बोले। अगर पीएम फिर भी नहीं बोलते हैं तो फिर विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।